गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं रविराज गहलोत आर्य सीनियर सेकेंडरी स्कूल की तरफ से कक्षा 6, 7 और 8 के लिए इंग्लिश विषय के तहत मेरा आज का टॉपिक है डिटरमाइनर। देखिए, डिटरमाइनर्स आपसे परिचित नहीं होगा क्योंकि यह एक डिटरमाइनर कॉमन टॉपिक है छोटी कक्षाओं के लिए। तो डिटरमाइनर किसे कहते हैं, डिटरमाइनर होता क्या है? तो डिटरमाइनर का मतलब होता है किसी नाउन के आगे लगकर उस नाउन को निर्धारित करते हैं। नाउन के आगे लगकर उस नाउन को निर्धारित करते हैं, उसे हम डिटरमाइनर कहते हैं। अब देखिए, डिटरमाइनर के टाइप्स कितने होते हैं। डिटरमाइनर के टाइप, तो डिटरमाइनर्स के टाइप में जो आज का जो टॉपिक है वो है आर्टिकल्स। तो आज हमारा टॉपिक क्या है? आर्टिकल के बारे में आपको पता ही होगा। आर्टिकल क्या होता है? स्टडी दीज sentences। A dog is sleeping. A dog is sleeping. A cat is running. An orange is sweet. अब देखिए, इन सेंटेंस को पढ़ते हैं। A dog is sleeping, a cat is running, and orange is sweet। देखिए, A और N जो आ रहा है वो क्या है? A और N जो आ रहा है वो क्या है? आर्टिकल है। ठीक है। इसके अलावा आर्टिकल The moon is येलो। द मून इज येलो। यहाँ पे दी है, वो भी क्या है? एक प्रकार का आर्टिकल है। तो हमारे सामने प्रश्न ये आता है कि आर्टिकल का प्रयोग कैसे होता है, ये आर्टिकल का यूज कहाँ कहाँ होता है। क्या? तो देखिए, आर्टिकल के प्रयोग के बारे में जानेंगे। आर्टिकल का प्रयोग, आर्टिकल में ए और एन का प्रयोग। देखिए, ए और एन एक आर्टिकल है
और आर्टिकल किसके अंदर आते हैं, डिटरमाइनर में आते हैं। तो डिटरमाइनर का प्रयोग हम नाउन से पहले करते हैं, तो एन का भी प्रयोग क्या है, नाउन से पहले किया जाता है। अब ए और एन दोनों का प्रयोग अलग अलग किया जाता है, तो ऐसा इसमें क्या होता है कि ए का प्रयोग कहाँ किया जाए और एन का प्रयोग कहाँ किया जाए। तो एक बात बता देते हैं, पहले ए और एन क्या है, ठीक है, यानी नाउन के आगे इनका प्रयोग किया जाता है। तो नाउन की नेचर का भी हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो नेचर क्या होता है नाउन की, नाउन कैसे होता है कि नाउन है वो दो प्रकार की, ठीक है। एक तो होती है काउंटेबल, जिनको हम गिन सकते हैं, एक होती है अनकाउंटेबल, जिनको हम गिन नहीं सकते। तो जो एन का प्रयोग है वो काउंटेबल नाउन के ही आगे इसका प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ए और एन है वो क्या एक संख्यावाची शब्द है, तो जिसको हम गिन सकते हैं उसी के आगे क्या है एन का प्रयोग किया जाता है। काउंटेबल दो प्रकार के होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। तो आपको बता दें ए और एन है वो क्या है, वन का शॉर्ट रूप होता है। तो कहने का मतलब क्या हो गया, ए और एन है वो क्या है, वन का शॉर्ट रूप है। तो इसका प्रयोग है वो सिंगुलर नाउन जो काउंटेबल है उसके आगे इसका प्रयोग किया जाता है। ए और एन का प्रयोग है वो किसके आगे किया जाता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के आगे इसका प्रयोग किया जाता है। अब ए और एन में से किसका प्रयोग किया जाए, कौन सा ए किसके साथ लगेगा, एन किसके साथ लगेगा, उसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। तो ए का प्रयोग, ए का प्रयोग, ए का प्रयोग, ए का प्रयोग है वो ऐसी नाउन जिसके आगे, जिसका पहला लेटर की ध्वनि कॉन्सोनेंट हो, क्या हो, कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट से आप समझते हैं कैसे लेटर की क्या हो, तो ए का प्रयोग, ए कानूनी, ठीक है। अब देखिए फॉर एग्जांपल जैसे ए कैट में पहले जो सी है, सी की ध्वनि वो क्या आ रही है, कै, हिंदी का कै आ रही है, तो इसलिए यहाँ पे ए का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार से जैसे वन शब्द है, अब कई बार छात्र कंफ्यूज हो जाते हैं कि वन यहाँ पे पहला अक्षर इसका ओ है, लेकिन इसकी ध्वनि क्या आ रही है, इसको बोलते हैं तो क्या आ रहा है, वह आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या लगेगा, ए का यूज करते हैं, ठीक है। समझ में आ गया। इसी प्रकार देखिए आगे एन का प्रयोग, एन का प्रयोग कैसे करेंगे, एन का प्रयोग जिस सिंगुलर नाउन का पहला लेटर की ध्वनि, पहले लेटर की ध्वनि वॉवेल हो तो एन का प्रयोग होगा।
इसका देखिए एन का प्रयोग कैसे किया जाता है, जिस सिंगुलर नाउन का पहला लेटर क्या हो उसकी ध्वनि क्या हो, वॉल। वॉल का मतलब जानते हैं ऐसे लेकर के आउट, वो तो अपने क्या है एन का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए जैसे एन ऑरेंज, एन एप्पल, ठीक है। तो आज हमारा इतना ही टॉपिक है, इसका नेक्स्ट भाग है वो अगले वीडियो में पढ़ेंगे।